Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine and studying well. So today I am going to start a new chapter, chapter 4 in English, a tree for all. A tree for all means जो एक पेड़ है वो सबके लिए है। आपको पता है ना, जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। एक तो वो सबसे पहले होम होते हैं बहुत सारे बर्ड्स के लिए। जो भी बर्ड्स होते हैं वो अपनी जो नेस्ट होते हैं वो ट्री पे बनाते हैं। और जो ट्रीज़ है उनसे हमें क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। जो ट्रीज़ होती है, जैसे हम ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो वो जो रिलीज़ करते हैं वो हमारे लिए बेनिफिट होती है। तो ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आपको ट्री की इम्पोर्टेंस बताई है और एक मेन ट्री के बारे में बताया है। अभी जो इसने बताया है वो बैनियन ट्री के बारे में बताया है, पर उससे पहले इन्होंने बताया है कि जो ट्री है वो किस किस का हाउस है। देखो कौन कौन रहता है ट्री पे, मैना, स्पैरो, बैट, क्रो और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी रहते हैं। और कई कई ट्रीज़ में वो भी रहते हैं, स्नेक वगैरह भी रहते हैं। और जो बैनियन का ट्री है उसकी जो रूट्स होती हैं वो बाहर भी निकली हुई होती हैं और ऐसे हैंगिंग रूट्स बन जाती हैं। मतलब जब जो बहुत ज़्यादा ओल्ड के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हैं ना बैनियन ट्री, इनकी एज बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी रूट्स भी बाहर निकलने लग जाती है। तो इस चैप्टर में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हैव यू एवर सीन अ बैनियन ट्री? क्या आपने कभी बैनियन ट्री, बैनियन कौन सा होता है, बरगद का पेड़, क्या आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है? आपको पता है जो बैनियन ट्री है वो हमारा नेशनल ट्री भी है। तो जैसे नेशनल फ्रूट है मैंगो, तो ऐसे जो नेशनल ट्री है वो बैनियन ट्री है। द बैनियन इज़ अ वेरी लार्ज ट्री। जो बैनियन का ट्री है वो बहुत बड़ा ट्री होता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रीज दैट ग्रो इन इंडिया। ये इंडिया में जो भी ट्रीज़ होते हैं उनमें से ऐसा एक ट्री है जो कि सबसे बड़ा ट्री माना जाता है। मतलब इंडिया में जो बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, पर ये इंडिया का एक ऐसा ट्री है जो कि काफ़ी बड़ा ट्री होता है। A full-grown banyan tree can be as tall as a 3-storied building. जो एक banyan tree है, जो पूरा की पूरी, जिसकी पूरी ग्रोथ हो चुकी है, वो इतना लंबा हो सकता है कि जैसे कि एक 3-storied बिल्डिंग, मतलब 3 मंजिल की बिल्डिंग हो कोई। जैसे आपका स्कूल है वो 3 मंजिल का है, 3 फ्लोर होते हैं ना, तो वो ट्री इतना बड़ा हो सकता है कि जैसे कि आपका एक स्कूल है वो 3 मंजिल का है, ऐसे बैनियन ट्री भी इतना बड़ा हो सकता है। इट कैन ग्रो ओनली इन वाइड ओपन प्लेसेस। ये केवल वहीं पर ही होता है ग्रो, मतलब बढ़ता है या अच्छे से जहाँ पे इसको चौड़ा और ओपन खुला जगह मिलती है। सो वी डू नॉट सी मैनी ऑफ देम इन द सिटीज़। तो इसको हम ज़्यादातर शहरों में नहीं देख सकते हैं। अ बैनियन ट्री लुक्स लाइक अ पैलेस स्टैंडिंग ऑन पिलर। जो बैनियन ट्री है वो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई पैलेस, पैलेस मतलब महल जो है वो कहाँ पे हो, पिलर मतलब खम्भों पे खड़ा हो। क्योंकि ऐसे रूट्स हो जाती हैं, निकल जा, पहले जो एक स्टेम होता है पूरा, फिर वो रूट्स ऐसे बन जाती हैं, छोटे छोटे पिलर लगते हैं और उसके ऊपर पूरा इतना ज़्यादा गहरा पेड़ होता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि कोई जो महल है वो पिलर्स के ऊपर खड़ा हो। इट डज नॉट हैव जस्ट वन मेन ट्रंक लाइक अदर ट्रीज डू। देखो वही बात बता रहे हैं ना ये भी, कि इसका एक मेन ट्रंक, जो इसका स्टेम होती है वो एक ही नहीं होती है जैसे कि और प्लांट्स की होती है, और ट्रीज की होती है कि एक स्टेम हो गई। इसकी जब इसकी एज बढ़ती जाती है बैनियन ट्री की, तो इसके
और भी बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं जो देखने में अलग अलग दिखती हैं। इट हैज़ मैनी थिक ब्रांचेस हैंगिंग डाउन लाइक ट्रंक्स। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऐसे ऊपर से नीचे को लटकने लग जाती हैं कि वो देखने में ऐसे लगती हैं कि जैसे वो इसकी ट्रंक ही हो, मतलब कि स्टेम ही उसकी ऐसे लगती है कि वो ऐसे लटकते हुए कि जैसे वो जो ब्रांचेस ऐसे लगती हैं। रूट्स कैन बी सीन कमिंग डाउन फ्रॉम दीज ब्रांचेस। और जितनी जितनी इस ट्री की एज होती जाती है तो इसमें से जो रूट्स हैं वो ब्रांचेस में से ही निकलने लगती हैं और सारे में फैलने लग जाती हैं। देखो आप इस ट्री को देखो, तो जैसे आप ये देखो ये इसकी मेन स्टेम हो गई, फिर ये अलग 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 ऐसे यहाँ पे हैंगिंग हो रही हैं, ये सारी इसकी ये अलग अलग ब्रांचेस हैं जो स्टेम हो रही हैं, और फिर ये रूट्स ही हैं ऐसे इसकी लटकती रहती हैं। रूट्स कैन बी सीन कमिंग डाउन फ्रॉम दिस ब्रांचेस। जो रूट्स हैं वो इन ब्रांचेस से ही लटकती रहती है। रूट्स मतलब जड़ें, ब्रांचों में से फिर जड़ें बनती रहती हैं और वो जड़ें जो हैं वो ऐसे लटकती हैं उन ब्रांचों से ही। तो दीज रूट्स आर कॉल्ड हैंगिंग रूट्स। तो इसलिए इन रूट्स को, रूट्स वैसे कहाँ होती हैं, सॉइल के अंदर होती है ना, ज़मीन के अंदर होती हैं रूट्स किसी भी ट्री की। पर जब ये इस पेड़ की बाद में जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसके रूट्स बाहर भी निकलने लग जाती हैं, और जो ये रूट्स हैं इनको कहा जाता है हैंगिंग रूट्स। हैंगिंग मतलब लटकती हुई जड़ें। दे ग्रो इनटू द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर ग्रो करती हैं, एंड लुक लाइक थिन ट्रंक्स। ग्राउंड पर दिखती हैं, ग्रो करती हैं और देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि जैसे स्टेम होता है इसका, तना होता है, पतले पतले इसके तने अलग। दे सपोर्ट द ह्यूज ब्रांचेस ऑफ द बैंगन। और वो इसकी जो है हैवी और मोटी मोटी जो ब्रांचेस होती हैं, ह्यूज बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है, उनको सपोर्ट मतलब सहारा देती है। कौन सहारा देती हैं, हैंगिंग रूट्स। हैंगिंग रूट सहारा देती हैं, हेल्प करती हैं बैंगन ट्री की उस ब्रांचेस को। कौन हेल्प करता है, हैंगिंग रूट्स। द बैंगन इज़ अ वेरी यूज़फुल ट्री। जो बैंगन ट्री है वो बहुत ही यूज़फुल, मतलब हमारे लिए बहुत उसके इम्पोर्टेंस है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है। तो ऐसा ट्री है। इट गिव्स शेड एंड शेल्टर टू पीपल एंड एनिमल्स। जो ये ट्री है वो शेड मतलब छाया, और शेल्टर मतलब घर। तो ये शेल्टर भी देता है बहुत सारे बर्ड्स को और एनिमल्स को, और लोगों को क्या देता है, शेड छाया देता है। चिल्ड्रन लव टू स्विंग फ्रॉम इट्स हैंगिंग रूट्स। बच्चों को इसकी जो हैंगिंग रूट्स है उनके ऊपर झूला झूलना बड़ा ही अच्छा लगता है। आप तो अब सिटीज़ में रहते हो तो आपने बच्चों देखा नहीं होगा, पर जो पहले हैं अपने पेरेंट्स से पूछना है, अगर वो विलेज वगैरह में कभी रहे हो, कि वहाँ पे जो बैंगन ट्री होते हैं उनके साथ बच्चे झूला झूलते थे। पीपल लाइक टू सिट इन इट शेड। और लोग इसकी जो पेड़ की छाया है उसमें बैठते थे, बातें करते थे। इतने जो अब आपके एसी वगैरह कूलर चल रहे ना, पहले नहीं होते थे। विलेजेस में नेचुरली एयर होती थी और लोग पेड़ों के नीचे ही ठंडी हवा लेके बैठते थे। तो ये बता रहे हैं कि जो बैंगन ट्री है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, यूज़फुल है। किस किस के लिए, पीपल के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, और एनिमल्स के लिए भी। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें से विच ऑफ दीज इज़ अ बैंगन ट्री। अभी ये 3 ट्री दिए हुए हैं, अब आपको इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा बैंगन ट्री है। अब आपको पता चल गया होगा ना कौन सा बैंगन ट्री है जिसमें हैंगिंग रूट्स होती हैं। अ बैंगन ट्री इज होम टू मैनी एनिमल्स, birds, squirrels, insect and bats can live in a banyan tree। जो banyan tree है वो बहुत सारे एनिमल्स का क्या है, घर है। कौन कौन रहता है उस पर, बर्ड्स रहती हैं, बर्ड्स मतलब चिड़िया वगैरह जो होती है ना, स्क्वायरल गिलहरी रहती है, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े वगैरह भी रहते हैं, एंड बैट्स जो होते हैं चमगादड़ होते हैं, वो भी बैंगन ट्री पे ही ज़्यादातर मोस्टली रहते हैं। एंड एलिफेंट टू लव द ह्यूज बैंगन ट्री। और जो एलिफेंट्स होते हैं उनको भी बहुत पसंद है। क्या पसंद है,
उसकी लीव्स को खाना। इट हैज़ लॉट्स ऑफ लीव्स फॉर देम टू ईट, क्योंकि बैंगन ट्री बहुत ज़्यादा बिग होता है तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो बहुत सारी ब्रांचेज पे बहुत सारी लीव्स भी होती है। तो जो एलिफेंट है उसको उसके लीव्स को खाना पसंद है, क्योंकि उसे बहुत सारी लीव्स उस पर मिल जाती है। चिरपी स्पैरो, कॉइंग क्रो एंड नॉइजी मैन आर फॉन्ड ऑफ द बैंगन ट्री। जो स्पैरोज होती है ना, जो हमेशा चू 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 करते थे, चिरपी और क्रो जो हमेशा अपनी साउंड करता है क्वैक क्वैक, और मैना जो एक अच्छा स्वीट सी साउंड निकालती है, आर फॉन्ड ऑफ, उनको बहुत ही बैंगन ट्री, उनको बरगद का पेड़ बहुत पसंद है। इट गिव दैम प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स टू ईट एंड अ प्लेस टू लिव। अब बैंगन ट्री में छोटे छोटे फ्रूट्स भी होते हैं जो कि उन बर्ड्स को और इंसेक्ट्स वगैरह को खाने के लिए मिल जाते हैं। तो उनके लिए ये दोनों चीज़ें के लिए हेल्पफुल है कि उनको बैंगन ट्री में घर भी मिल गया और खाने के लिए भी मिल गया, इसलिए बर्ड्स को और इनको ये बैंगन का ट्री बहुत पसंद है। ट्रीज़ आर आवर फ्रेंड्स, ट्रीज़ हैं हमारे फ्रेंड्स होते हैं। वी शुड नॉट कट दैम और हार्म दैम, हमें इन्हें कट नहीं करना चाहिए और इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्री से हमें क्या बेनिफिट है। सबसे जो फर्स्ट बेनिफिट है वो तो यही है कि हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है, और वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और हम उनकी ऑक्सीजन को लेते हैं। तो जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे उतनी ही हमें ऑक्सीजन मिलेगी। सेकंड पॉइंट है कि हमें ट्रीज से फ्रूट्स मिलते हैं। अलग अलग जो भी ट्रीज़ होते हैं उनसे हमें फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, अलग अलग स्पाइसेस मिलते हैं, वुड मिलती है। तो हमारे लिए ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हम अपने घर वगैरह बनाने के लिए भी हमें ट्री की ज़रूरत होती है ना, तो हम अपने फर्नीचर बनाते हैं, डोर विंडो बनाते हैं, और दवाइयाँ भी बनती है बहुत सारे ट्रीज़ से। तो ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए और ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा तो ओके, आपको ये 2-3 टाइम्स रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।